नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रामायण के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी, परंतु कई संत और पंडितों ने इस संस्करण की रचना की थी। हालांकि प्रत्येक संस्करणों में रामायण का वर्णन अलग अलग प्रकार से किया गया है, परंतु मूल रूपरेखा एक ही है। पुराणों के अनुसार रामायण की घटना 4वीं और 5वीं ईस्वी की है। आमतौर पर सभी व्यक्ति रामायण की प्रस्तुत कथाओं से परिचित है, लेकिन कुछ ऐसी कथाएं हैं जिससे आम लोग अनजान हैं। आज हम इन्हीं कुछ मुख्य कथाओं के बारे में बात करेंगे। रामचरितमानस में मुख्यतः बताया गया है कि पिता दशरथ के वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने अपने पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा दी। अपने पिता के वचन का पालन करते हुए राम के साथ उनकी पत्नी और भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए निकल पड़े। दौरान लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। माता सीता को रावण की कैद से छुड़वाने के लिए भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। रामचरितमानस की इस कथा के अलावा भी कई और रहस्य है। भगवान श्री राम की बहन। रामचरितमानस के सारे चरित्रों के बारे में लगभग सभी जानते हैं। यह तो सबको पता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था। वह सभी भाइयों में से सबसे बड़ी थी। वह माता कौशल्या की पुत्री थी। उन्हें वर्षिणी और उनके पति रोमपद ने गोद लिया था। शांता का विवाह ऋषि श्रंग से हुआ था। माना जाता है कि शांता बेहद सुंदर थी एवं वह वेद कला एवं शिल्प कला में सक्षम थी। कथाओं में कहा गया है कि श्री राम के जन्म से पहले राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, क्योंकि शांता एक लड़की थी और वह सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी। इसी कारण राजा दशरथ ने शांता को गोद दे दिया। भगवान शिव का धनुष। रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। इस स्वयंवर के दौरान माता सीता के पिता राजा जनक ने भगवान शिव के धनुष का प्रयोग किया, परंतु यह लोग बहुत कम जानते हैं कि इस धनुष का नाम पिनाक था। यह धनुष देवी देवताओं के काल समाप्त होने के बाद देवराज इंद्र को सौंप दिया गया। माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को प्रयोग में लेने का कारण यह है कि जब माता सीता बाल्यावस्था में थी तब उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ खेलते समय उस धनुष को एक हाथ में उठा लिया था। यह देखकर राजा जनक चौंक गए और उन्होंने तभी यह सोच लिया कि इस धनुष को जो व्यक्ति उठाएगा माता सीता का विवाह उसी से किया जाएगा। रामचरितमानस के अनुसार यह धनुष भगवान श्री राम ने उठाया था, तभी माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मण नहीं सोए थे 14 वर्षों तक। पौराणिक कथा के अनुसार वनवास के दौरान लक्ष्मण ने भगवान श्री राम और माता सीता की सुरक्षा करने के लिए 14 वर्षों तक अपनी नींद को त्याग दिया था। लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के दौरान एक क्षण की भी नींद नहीं सोए। रामचरितमानस में यह कथा भी सुनने को मिलती है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही व्यक्ति परास्त कर सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो। लक्ष्मण के 14 वर्षों तक ना सोने की शक्ति निंद्रा देवी के दिए गए आशीर्वाद से संभव हुआ। निंद्रा देवी ने यह आशीर्वाद देने से पहले लक्ष्मण से वचन लिया था कि तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक तुम्हारी पत्नी को सोना होगा एवं 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अयोध्या पहुंचते ही तुम्हें 14 वर्षों तक सोना होगा। इस वचन के कारण लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। रावण को दिया गया था श्राप। रामचरितमानस के अनुसार यह घटना तब की है जब स्वर्ग की खूबसूरत अप्सरा रंभा कुबेर के पुत्र नव कुबेर से मिलने धरती पर आई थी। रंभा को देखकर रावण उनके रूप पर मोहित हो गए। रंभा ने रावण को कहा कि वह नव कुबेर की होने वाली पत्नी है, लेकिन फिर भी रावण ने उनका सम्मान नहीं किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जब इस घटना की सूचना नव कुबेर को मिली तब उसने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि जब भी वह किसी पराई स्त्री को उसकी अनुमति के बगैर छुएगा या उसे महल में कैद करेगा तो उसी समय वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसी श्राप के कारण रावण ने ना माता सीता को स्पष्ट किया और ना ही अपने महल में कैद। इसकी जगह रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। रावण ने माता सीता को 2 वर्षों तक अपनी अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। रावण को था अपनी मृत्यु का आभास। रामचरितमानस की संपूर्ण कथा पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि रावण एक दुष्ट और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग रावण के किए गए कार्यों से उससे घृणा करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि रावण से बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं था। जब भगवान श्री राम ने माता सीता के अपहरण से क्रोधित होकर लंका पर हमला किया तब रावण के भाइयों ने रावण को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, परंतु रावण ने यह करने से इनकार कर दिया और भगवान श्री राम के हाथों से मरकर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। रावण ने कहा, अगर राम और लक्ष्मण कोई सामान्य व्यक्ति होंगे तो सीता मेरे पास रहेगी और वह कोई देवता होंगे तो मैं उनके हाथों से मरकर मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। कहा जाता है कि रावण को अपनी मृत्यु का पहले से ही आभास हो गया था। रावण को जब भगवान श्री राम का दिव्य तीर लगा था तो वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने को कहा। आज की वीडियो में हमने जाना रामायण से जुड़े कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था।
भगवान श्री राम और माता सीता के स्वयंवर में प्रयोग किए जाने वाले शिव धनुष का नाम पिनाक था। 14 वर्षों के वनवास के दौरान लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए थे। कुबेर के पुत्र नव कुबेर के द्वारा रावण को दिया गया श्राप की किसी भी पराई स्त्री को स्पर्श करने से वह भस्म हो जाएगा। युद्ध से पहले ही रावण को हो गया था अपनी मृत्यु का आभास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।